आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। वो हैं करता धरता एक जमाने के। तो अब इन्होंने ये बोला है कि जनाब भारत जो है, दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का, इतना ही दिमाग है पाकिस्तानियों का, भारत सुपर पावर बनने के रास्ते पे चल चुका है और हम लोग डिफॉल्ट के दहाने खड़े हैं और डिफॉल्ट को अवर्ट करने के लिए हमें भीख चाहिए। अभी कोई नई बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी आजकल ये कहते हैं। क्या हम हाथ फैलाकर जैसे कि कशकोल लेकर जाते हैं, कम से कम इतनी तो हमारी बाइज्जत तरीके से दी जाए ना कि हाथ फैलाएं और हमारे पास IMF दे दे या नहीं। मुंह से कह रहे थे सरकार आप हमारे माई बाप और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, और हम जाते हैं तो हमारी बगले देखते हैं कि कहीं कशकोल तो नहीं रखा हुआ, पानी के गिलास पी रहे होते हैं, पर्चियां पढ़ पढ़ के हम बता रहे होते हैं। हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कोई कम से कम 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर चुकी है। पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के एसेट्स को कत्ल करने के लिए असैसिनेट और टारगेट कर रही है और वो मार चुकी है 20 को, 21वां पता नहीं मरा है कि नहीं मरा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के MP और नेता मौलाना फजलुर रहमान ने वहां की भरी पार्लियामेंट में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत तो अगला सुपर पावर बनने जा रहा है और हम $1 बिलियन के लिए भी भीख मांग रहे हैं। दरअसल दोस्तों, वहां की सारी जमातें इस वक्त भारत को इम्प्रेस करने में लगी हुई है कि कैसे भी करके भारत इलेक्शन के बाद हमसे तिजारत शुरू कर दे, ताकि हमारा जो खसारा हो रहा है, हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके और हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन आसमान छू गया है वो थोड़ा कम हो सके। दोस्तों देखते हैं यह वीडियो। रहमान साहब कि डीजल ही कह रहा कि भारत सुपर पावर की, यार भारत हर समय सुपर पावर की ओर नहीं जा रहा था। भारत ने भी बहुत बुरे दिन देखे, भारत ने गरीबी देखी, भारत ने ऐसा देखा कि जब भारतवासी भूख से मर जाते थे भूख से, खाना नहीं मिलता था, मर गए, जान उनकी चली गई, खत्म हो गए। फैमिन देखा हमने, बाढ़ आता था तो लोग ऐसे बाढ़ में एक शॉट में बाढ़ आई, निपट गए, सूखा पड़ा, खत्म। फार्मर सोसाइटी, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी खुशी मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं कि एक ज़माने में हमारी इकोनॉमी भारत से बहुत अच्छी थी, वो तो भारत बाद में आगे निकल गया, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब हमारा रुपया भारत से, वो कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा यार? कैसे हुआ तुम्हारा रुपया भारत से अच्छा? बताओ प्लीज टेल मी, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ क्योंकि अमेरिकन तुम्हें भीख देते थे यार। है, आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। सो 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। तो अब अंदाजा लगा लें जो बाकी आपको 7-7.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट है वो कहाँ से पूरा करना है। ये सारे के सारे पैसे जो हैं चले जाते हैं आपकी उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाते हैं। सो हमारे पास क्या रह गया? हुकूमत के पास क्या रह गया? हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहा और हुकूमत किसी को कुछ भी नहीं दे सकती। एम्बेसडर की एक बिहेवियर था पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में देखा। आप एक नज़र ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी दुहराएं कि ये अंग्रेज़ लोग उनके साथ अपने मुल्कों में कैसा सलूक करते होंगे, उन्हें एज अ पाकिस्तानी कैसी जॉब ऑफर करते होंगे, और हमें तो लगता है कि थर्ड वर्ल्ड दुनिया की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी बात जहाँ तक ये है ना, ये किया जाता है वहाँ पे जैसे जो उनके नेशन है वहाँ पे, हमारे जैसे ओवरसीज हैं जिनके पास नेशनलिटी है, उनको जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो अगर आप एक पाकिस्तानी जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसको तो वो देखते एक जैसे हम कहते हैं ना हकारत की नज़र से किसी को देखना, जैसे कि यार ये, क्योंकि हमारे लीडर्स देख लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जाता है कहीं पे, या फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग जाते हैं, आप उनके कहीं पे देख लें, अब जैसे नेशनल असम्बली का इजलास होता है कहीं पे भी उनके आप बॉडी लैंग्वेज देख लें या उनके बोलने के तरीकाकार देख लें कि उनके से तो बात ही नहीं होती वहाँ पे। दोस्तों, मौलाना फजलुर रहमान के भारत की कांग्रेस से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। वो बीच बीच में अपीजमेंट की पॉलिसी चला के रखता था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हमारे यहाँ पे बम धमाके करवा देता, पूरा करवा देता, ISI इनकी फ़ौज करवा देती। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान उठ के
और वहाँ की पार्लियामेंट में 2 बातें प्यारी प्यारी बोल देता कि हमारे हिंदुस्तान पे हमला हुआ है, ये है वो है। ये लोग दोस्तों केवल और केवल भारत के बारे में ऐसी बातें इस वजह से कर रहे हैं कि इनको भारत से तिजारत चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा बद से बदतर है। इतनी मान मुनुहार के बाद में IMF ने अब जाके पाकिस्तान को केवल $1 बिलियन, $1.25 बिलियन का लोन अप्रूव किया है, जबकि इनकी डिमांड $8 बिलियन थी। IMF की जो वहाँ की अध्यक्षा है उनको भी पता है कि ये पैसा जो जाएगा ये आधे से ज़्यादा तो बाहर जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। ये जैसे पैसा जाएगा इनका प्रधानमंत्री बाहर भेज देगा थोड़े बहुत, तो क्योंकि ये बहुत करप्ट नेशन है। और जर्मनी जो IMF का अध्यक्ष के बाद में एक मेन पोजीशन पे भी है, उसके राजदूत के साथ में इस तरह की बदतमीजी, फ्री फिलिस्तीन वहाँ चल गया उसके सामने। पहली बार कोई राजदूत इतना खौफनाक गुस्सा होते हुए देखा। वो शाउट करा और पाकिस्तान के जो भी कुछ था वो फिलिस्तीन के नाम से प्रोटेस्ट कर रहा था, उसको बाहर भगा दिया उसने कि गेट आउट। इसका मतलब दोस्तों कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यही कारण है कि ये लगातार दुआ कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके एक बार भारत मान जाए। अब इनको ये भी लग रहा है कि यार इलेक्शन के बाद में हो सकता है कांग्रेस आ जाए, हालांकि इसकी कोई चांस नहीं है। तो ये अभी से अपीसमेंट करने लग गए, क्योंकि इनको पता है कि अगर मोदी वापस आया तो मोदी का तो एक ही लक्ष्य है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से कोलैप्स करवाना, POK लेना। ये भाजपा के मैनिफेस्टो में है। उन्होंने जो जो कहा वो करके दिखाया। 370, राम मंदिर, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना। अब उनका लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाना, और वो बन भी जाएगी, लेकिन इसके लिए मोदी जी को आना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों।